मौजूद हूँ एक मज़ार शरीफ पर जिसे मामा भांजा का मज़ार कहा जाता है। मिट्टी को किसी भी ज़ख्म पे या किसी भी फिंसी पे किसी को कोई कहते हैं कि गिल्टी है या कैंसर वगैरह को मसला मसाइल है उसको। अच्छा, कैंसर का इलाज भी हो जाता है। मिट्टी कोई यहाँ पर रख कर नहीं जाता, ये ऑटोमेटिकली जब सुबह को लोग आकर देखते हैं तो ये मिट्टी फिर उतनी ही होती है। जो मिट्टी है ना ये स्पेशल है एक किस्म की, इनका कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है। अच्छा, ये हमने अपने बड़ों से सुना था कि ये मामा भांजा इधर आए थे तो जिंदा ही वो ज़मीन के अंदर चले गए थे वो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक मज़ार शरीफ पर जिसे मामा भांजा का मज़ार कहा जाता है और ये मामा भांजा के नाम से मशहूर है। और इनकी खासियत क्या है, खासियत मैं आपको बताऊंगा तो यकीन जाने आप परेशान हो जाएंगे, आप मानेंगे ही नहीं कि यार ये बंदा पता नहीं गलत बात कर रहा है। आए मैं आपको इनकी खासियत बताता हूँ, खासियत क्या है। ये जो मिट्टी देख रहे हैं ना आप, ये देखें, ये मिट्टी, यहाँ से मिट्टी लेते हैं लोग और कोई भी मर्ज़ हो उसको पानी में पेस्ट बनाकर, कोई जख्म हो, कोई किसी किस्म का हो, कोई भी बात हो तो उसको पेस्ट बनाकर लगाते हैं तो वो ठीक हो जाती है। इवन देन के टांग भी टूटी हो तो वो भी जुड़ जाती है। यहाँ तक ये देखें निशान लगा हुआ है, यहाँ तक सुबह थी मिट्टी और लोग ले जाते ले गए हैं। और हैरत की बात आपको बताऊं, एक हैरतनाक बात आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यकीन जानिएगा कि ये मिट्टी कोई यहाँ पर रख कर नहीं जाता, ये ऑटोमेटिकली जब सुबह को लोग आकर देखते हैं तो ये मिट्टी फिर उतनी ही होती है। जितना ये निशान लगा हुआ है ना, ये मिट्टी फिर उतनी ही होती है। बाकी हमारे साथ इस वक्त सीनियर रिपोर्टर जो हैं और सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, शौकत खोखर साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे वो और हमें हिस्ट्री बताएंगे इनकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का करम। शौकत साहब, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। अच्छा, मुझे ये मामा भांजा की हिस्ट्री बताइएगा। मामा भांजा की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। ये इनकी कब्रें भी दोनों की इकट्ठी हैं मामा भांजा की, और इनकी हिस्ट्री में तो यकीन करें कि बहुत सारे चर्चे हैं इनके, जो पाकिस्तान से बाहर से लोग आते हैं इधर विज़िट करते हैं, पूछते हैं, आगे देखते हैं कि इनके सबसे खुशी चीज़ जो होती है ये मिट्टी है कि मिट्टी को किसी भी ज़ख्म पे या किसी भी फिंसी पे किसी को कोई कहते हैं कि गिल्टी है या कैंसर वगैरह को मसला मसाइल है उसको। अच्छा, कैंसर का इलाज भी हो जाता है। सिर्फ आपने उसको पानी में डालना है और लेप करना है, वो खुश्क हो जाती है, एक दो दफ़ा करेंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, गिल्टी ख़त्म हो जाएगी। और एक हैरत अंगेज़ बात ये भी सुनने में आई है कि ये मिट्टी यहाँ पर कोई रखता नहीं है, ये मिट्टी ऑटोमेटिकली वहाँ पे ये निज़ाम है कुदरत का। जैसे कुएं में से पानी निकलता है ना, जैसे ये मिट्टी कम होती है दोबारा देखेंगे तो उतनी होगी। तो ये कितने अरसे से ये मामा भांजा की कब्रें हैं यहाँ पर? देखिए, ये तो अगर हम ये कह दें कि ये सदियों की बात है, शुरू से इधर से हैं और ये अंदरून भाटी का इलाका है। अभी जंगला लगा हुआ है, यहाँ पे मतवली मौजूद नहीं है। एक साइड पे मामे की कब्र है, दूसरी साइड पे भांजे की कब्र है और बाकायदा तौर पर मज़ार को सजाया गया है। अच्छा, बाकायदा उर्स का भी होता है, सालाना उर्स भी होता है, हर साल में उर्स आता है, उर्स होता है, लोग आते हैं। और ये देखें यहाँ दिए भी रखे गए हैं, दिए भी जलाते हैं। वैसे भी जुमेरात को लोग वैसे बहुत ज़्यादा आते हैं और आगे पीछे भी लोग आते हैं, 24 घंटे यहाँ हैं वो इंतज़ामिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये यहाँ से ये जो मिट्टी है ये कहाँ कहाँ तक जाती है? मैंने सुन रखा है कि ये अमेरिका तक भी जाती है, बाहर के कंट्रीज में भी जाती है। जैसे कोई बताता है ना किसी को तो वो आते हैं, उनका मसले का हल होता है तो वो आगे बताते हैं। फिर यहाँ से हर मुल्क में गई है मिट्टी, यानी कि आप
जहाँ का भी नाम ले लें, बाहर जो उनसे मुल्क हैं वो लेके जाते हैं, वो आते हैं बुरसा उनके, तो वो ले जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनको शफा होती है, तो वो दूसरे को बता देते हैं। इस तरह वो एक दूसरे को बता के, तो ये माशाल्लाह ये तो कन्फर्म चीज़ है कि ये दरबार जो मामा भांजा का दरबार है यहाँ इधर, ये चीज़ बहुत देखी गई है कि जो बंदा ये मिट्टी लगाता है, ख़वातीन है, बच्चा है, मर्द है, और उसकी जो गिल्टियाँ हैं या कुछ चीज़ है, किसी चीज़ की सारी बीमारी से शफा मिल जाता है। आपको मामा भांजे की तारीख का पता तो खैर एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये दरख्त आपको बताएगा कि ये कितना पुराना है। बहुत पुराना एक बौहड़ का दरख्त है, जिसके क्योंकि जब कहते हैं ना कि दरख्त बूढ़ा हो जाता है तो फिर इसकी दाढ़ी आ जाती है। ये दाढ़ी है, ये जो है ना, ये दाढ़ी आ गई है इसकी। ये देखें, ये दिखाएं, ये देखें, ये इसकी दाढ़ी आ गई है। क्या पैगाम देंगे जाते जाते? मेरा पैगाम ये है जी, जो हमारे बहुत सारे ऐसी जगह है जो दरबार अंदरून में है और बहुत बहुत बड़े दरबार हैं जिनसे शफा मिलती है, और इनकी ये जो मिट्टी है ना, ये स्पेशल है एक किस्म की। इनका कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है। अच्छा, जैसे आप मसलन उसमें पानी में मिला के लगाते हैं तो ये जैसे रेड होती है, शुरू हो जाती है रेड होना, और वो खुश्क होना शुरू हो जाती है, समझ लें कि वो बीमारी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। यानी कि मिट्टी अपने अंदर वो बीमारी खींच लेती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही जैसे कि डॉक्टर किसी चीज़ का इलाज करता है तो मेडिसिन देता है या ट्रीटमेंट करता है तो वो शुरू हो जाता है। इसी तरह इसको एक दफ़ा दो दफ़ा लगाने से ही उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। यानी एक दो दफ़ा लगाने से ही हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी आपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया? जी बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। मेरे बच्चों के थे इस तरह, कोई एलर्जी हो गई थी, वो गिल्टियाँ बन गई थी। अच्छा, उनको लगाने से बिल्कुल सही हो गए, ठीक हो गए? बिल्कुल। कितनी दफ़ा लगाना पड़ा आपको? एक दो दफ़ा इस्तेमाल की तो। साथ दरबार है और साथ ही एक किराने की दुकान है। वो भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस मिट्टी में कितनी शिफा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद अब्बास। जाहिद अब्बास भाई, ये मज़ार कब से है यहाँ पे? ये मज़ार यार हम छोटे छोटे थे, हमारे पैदा होने से पहले का है ये इधर। ये हमने अपने बड़ों से सुना था कि ये मामा भांजा इधर आए थे, तो इधर जिंदा ही वो ज़मीन के अंदर चले गए थे। वो ना करें, जिंदा ज़मीन में मदफन हो गए थे। हमने तो अपने बड़ों से यही सुना है। और मिट्टी के बारे में क्या कहते हैं आप? वो शिफा होती है, गिल्टियाँ वगैरह निकली हों, कान पेरे निकले हों तो ये लगाने से ख़त्म हो जाते हैं। काफ़ी दूर से आते हैं लोग लेने मिट्टी, काफ़ी दूर से आते हैं। मैंने सुन रखा है कि लोग बाहर से भी आते हैं, बाहर भी जाती है बाहर भी आते हैं लोग। ये वो मज़ार था जिसको दिखाना मैंने इंतहाई ज़रूरी समझा कि चलें हमारी तवस्सुत से, हमारे चैनल के तवस्सुत से अगर कोई एक भी मरीज़ सेहत याब हो जाता है तो हो सकता है हमारे गुनाहों की लिस्ट में कुछ कमी आ जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन शाहिद को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।